आदरणीय कलेक्टर महोदय जी, भरतपुर में ये खुलासा पड़ता है, ये रास्ता खुलासे से नगला दीवान वाला बहुत ही खराब है और वर्षा ऋतु के मौसम में हमें कठिनाई होती है जाने में। कैमरे स्कूल के अंदर जाने से रोक सकते हैं, मीडिया को बैन कर सकते हैं, तस्वीरें सामने आने पर सवाल उठाने से भी रोक सकते हैं, लेकिन उन बच्चों को कैसे रोकेंगे जो रोज 2 से 3 फीट गंदे पानी को पार करके स्कूल जाने को मजबूर है। भरतपुर के बयाना की ये तस्वीरें सिर्फ जल भराव की नहीं है दोस्तों, ये उस व्यवस्था का आईना है जो बच्चों की पढ़ाई, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं के बड़े बड़े दावों के बीच जमीन पर कहीं नजर नहीं आती। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बदहाली की तस्वीरें कैमरे में कैद न हो, इसके लिए नियम बनाए जा सकते हैं। स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर रोक लगाई जा सकती है, कैमरों को स्कूल की 4 दीवारी के बाहर रोका जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि बच्चों की जिंदगी पर लगी इस बदहाली की तस्वीर को कौन रोकेगा। भरतपुर जिले के बयाना इलाके में बच्चे स्कूल जाने के लिए किताबों से ज्यादा अपने कदम संभालते नजर आ रहे हैं। नंगला दीवान से खुड़ासा जाने वाले करीब 1.5 किलोमीटर के रास्ते पर बारिश और बांध बरेठा के पानी ने ऐसा हाल कर दिया कि कई जगह रास्ता 2 से 3 फीट पानी में डूबा है और यही रास्ता इन बच्चों की मजबूरी बन गया है। कंधे पर स्कूल बैग है, आंखों में पढ़ने का सपना है, लेकिन पैरों के नीचे सड़क नहीं, कीचड़ और पानी है। कोई बच्चा कपड़े बचाते हुए आगे बढ़ रहा है तो कोई अपनी साइकिल को पानी और कीचड़ से निकालने की जद्दोजहद कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल, अगर इसी रास्ते में कोई बच्चा फिसल गया, डूब गया या किसी जहरीले जीव का शिकार हो गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार शिकायतें की जा चुकी है। 181 पर शिकायत तक किए जाने की बात सामने आ रही है। बावजूद इसके हालात जस के तस हैं, यानी शिकायतें कागजों पर दौड़ती रहीं और बच्चे पानी में रास्ता तलाशते रहे। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये समस्या कोई 2-4 दिन पुरानी नहीं है। रास्ता दशकों से बदहाल है, जगह जगह गड्ढे हैं, कीचड़ हैं और बारिश के दिनों में स्थिति और भयावह हो जाती है। एक स्थानीय व्यक्ति तो ये तक बताता है कि इसी रास्ते से जाते समय एक बच्चे को सांप ने काट लिया था। अब जरा इस तस्वीर को राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के बड़े बड़े दावों के सामने रख कर देखिए। एक तरफ सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने की बात करती है और दूसरी तरफ स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को पानी और कीचड़ के बीच से गुजरना पड़ रहा है। सवाल सिर्फ सड़क का नहीं है, सवाल बच्चों की सुरक्षा का है, सवाल प्रशासन की जवाबदेही का है, सवाल उस व्यवस्था का है जिसमें शिकायत के बाद भी समाधान क्यों नहीं आता। और यही सबसे बड़ा सवाल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब से है। अगर स्कूलों की बदहाली दिखाने वाली तस्वीरों पर रोक लगाने की कोशिश होगी तो क्या बच्चों की परेशानी भी छिप जाएगी? क्या उनके कीचड़ से सने कपड़े मिट जाएंगे? क्या पानी में फंसी उनकी साइकिलें गायब हो जाएंगी या उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा डर कैमरे से बाहर कर दोगे? नहीं, क्योंकि बच्चों की आवाज पर कोई कैमरा बंदी लागू नहीं होती। ये बच्चे किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता नहीं है, ये किसी सरकार के विरोध में नारे लगाने नहीं निकले कि सिर्फ पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं। लेकिन अगर पढ़ने के लिए भी उन्हें घुटनों तक पानी में उतरना पड़ेगा तो फिर सवाल तो उठेगा ही कि आखिर विकास और शिक्षा के दावों का फायदा जमीन पर इन बच्चों तक कब पहुंचेगा। भरतपुर के नंगला दीवान से खुड़ासा का ये रास्ता सिर्फ 1.5 किलोमीटर लंबा हो सकता है, लेकिन इस रास्ते पर सरकारी व्यवस्था की पूरी कहानी बेबस दिखाई पड़ती है। आदरणीय कलेक्टर महोदय, इन बच्चों की मांग बहुत बड़ी नहीं है। इन्हें कोई आलीशान सड़क नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ चाहिए कि बारिश में स्कूल जाते वक्त उनकी जान खतरे में न पड़े। उन्हें ऐसा रास्ता चाहिए जिस पर बैग लेकर चल सकें, साइकिल चला सके और बिना डर के स्कूल पहुंच सके, क्योंकि ये बच्चे सिर्फ आज के विद्यार्थी नहीं हैं, ये देश का भविष्य है। बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं और सरकार एक रास्ता तक नहीं दे पा रही। अगर भविष्य को स्कूल तक पहुंचाने के लिए आज 2 से 3 फीट पानी से लड़ना पड़ रहा है तो फिर सवाल बच्चों से नहीं, पूरी व्यवस्था से पूछा जाना चाहिए कि आखिर सरकार कब जागेगी और ये सड़क कब बनेगी। अच्छा, वर्षा ऋतु में बहुत समस्या होती है हमारे लिए। बच्चे पढ़ाई के लिए काफी परेशान। आपने शिकायत की क्या 181 पे? कई बार कर चुके हैं शिकायत। तो इसका एक्शन क्यों नहीं ले रही सरकार? पता नहीं कुछ। ये देखियो, हम दोपहर के 1 बज रहे, सवा बज रहा है, बहुत बच्चे परेशान हैं और ये नगला दीवान से खुड़ासा तक का रास्ता है, सरकार एक्शन नहीं ले रही। 70-80 साल हो गए इस रास्ते को, इस कीचड़ में होकर के निकलते हैं, बहुत सारे गड्ढे हैं इसमें, जगह आपको बताता हूँ मैं। कल ये बच्चे को सांप काट लिया था, वो गया था। ये देखो राजा पा हुए इधर के नीचे, ये तो इसमें निकलने को मजबूर है बच्चे इस रास्ते में। ये देखो बहुत ज्यादा हालत खराब है, ये 1.5 किलोमीटर तक रास्ता है भाइयों।